बहुत पुरानी बात है। एक बड़ा ही नेक दिल और रहम दिल महाराजा अमरपाल थे। उनके राज में लोग बड़े प्रेम से रहते थे। किसी को कोई कष्ट नहीं था। सबकी जिंदगी खुशहाल थी और सभी एक दूसरे के साथ मिलकर रहते थे। महाराजा अमरपाल की सिर्फ एक बेटी थी, जिसका नाम था राजकुमारी जैस्मीन। वो बहुत ही खूबसूरत और समझदार थी और अपने पिता की तरह दयालु भी। अब राजकुमारी जैस्मीन जवान हो चुकी थी और रोज अपनी सहेलियों के साथ जंगल में शिकार के लिए निकल जाया करती थी। थोड़ी देर शिकार करती और फिर महल वापस आ जाती। ये उनका रोज का काम था। एक दिन की बात है, राजकुमारी जैस्मीन अपनी सहेलियों के साथ जंगल में शिकार के लिए निकली। जंगल में पहुंचते ही उनकी नजर एक खूबसूरत हिरण पर पड़ी। राजकुमारी को वो हिरण बहुत पसंद आया और उन्होंने उसे जिंदा पकड़ने का फैसला कर लिया। उन्होंने अपनी सहेली मंत्री की बेटी से कहा, मैं इस हिरण को जिंदा पकड़ना चाहती हूँ, आओ मेरे साथ। मंत्री की बेटी ने सुना तो कहा, लेकिन राजकुमारी, ये हिरण तो जिंदा हाथ नहीं आएगा। अगर कहो तो मैं इसे तीर मारकर गिरा दूं। राजकुमारी बोली, नहीं, मैं इसे जिंदा पकड़ने का फैसला कर चुकी हूँ। तुम सब यही ठहरो और मेरा इंतजार करो। राजकुमारी ने उन्हें हुक्म दिया और फिर हिरण के पीछे अपना घोड़ा दौड़ाने लगी। उनकी बाकी सहेलियों ने वहीं अपने घोड़े रोक लिए थे। वे राजकुमारी की आदत जानती थी कि वो बड़ी जिद्दी है और अब जब तक हिरण को जिंदा नहीं पकड़ लेती, उसके पीछे भागती रहेंगी। हो सकता है कि हिरण फिर भी हाथ न आए और राजकुमारी की दौड़ बेकार जाए। राजकुमारी का गर्मी के मारे बुरा हाल था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वो हर कीमत पर खूबसूरत हिरण को जिंदा पकड़ना चाहती थी। अगर शिकार करना ही होता तो वो तीर चलाकर भी उसका शिकार कर सकती थी। अब दोपहर ढल रही थी। राजकुमारी न जाने कितनी दूर चली आई थी। दोपहर के वक्त वो हिरण एक जगह थककर गिर पड़ा। राजकुमारी ने फौरन ही घोड़े को रोका और फिर जल्दी से घोड़े की लगाम से उतरी। उन्होंने एक बार फिर हिरण की तरफ देखा, जो जमीन पर बैठा उनकी तरफ देख रहा था। राजकुमारी को यकीन था कि हिरण अब भागेगा नहीं। फौरन वो घोड़े की पूंछ पर बंधी रस्सी खोलने लगी ताकि हिरण को बांध सके। वो दिल ही दिल में भगवान का शुक्र अदा कर रही थी कि उसने हिरण को पकड़ने में राजकुमारी की मदद की रस्सी लेकर राजकुमारी हिरण की तरफ मुड़ी और फिर अचानक उनके हाथ से रस्सी गिर गई और उनके मुंह से एक भयानक चीख निकल गई। वजह ये नहीं थी कि उन्हें सांप ने काट खाया था। उन्होंने देखा था कि वहां से हिरण गायब था और हिरण वाली जगह पर एक बदसूरत शक्ल वाली औरत बैठी थी, जिसका रंग खून की तरह लाल था। पीले पीले और लंबे दांत, फटे पुराने कपड़े और आग उगलती आंखें। उसके लंबे लंबे और काले बाल जमीन को छू रहे थे। ऐसा मालूम होता जैसे वो कोई खौफनाक डायन या चुड़ैल हो। वो अपनी बड़ी बड़ी खूंखार आंखों से राजकुमारी जैस्मीन को घूर रही थी। राजकुमारी जैस्मीन उसकी तरफ देख रही थी और उनका जिस्म दहशत से कांप रहा था और ऐसा लगता था जैसे कुछ देर और खड़ी रही तो गिर पड़ेंगी। खौफनाक शक्ल वाली औरत कुछ देर तो राजकुमारी को खा जाने वाली नजरों से घूरती रही। फिर वो जमीन से उठ खड़ी हुई और राजकुमारी डरकर 2 कदम पीछे हट गई। मैं तुम्हें खाऊंगी। कौन हो तुम और मेरा हिरण किधर है? मुझे रक्त चुड़ैल कहते हैं और हिरण तो मैं ही बनी हुई थी। मैं चाहूं तो तुम्हारी शक्ल भी इख्तियार कर सकती हूँ और सांप की शक्ल में भी आ सकती हूँ, औरत ने बताया। औरत की ये बात सुनकर कि वो रक्त चुड़ैल है, राजकुमारी और भी डर गई और सोचने लगी कि चुड़ैल हिरण बनकर उन्हें इतनी दूर क्यों ले आई है और अब हिरण से इंसानी रूप में कैसे आ गई। उन्हें अब वापस चलना चाहिए, लेकिन वो तो रास्ता भूल ही गई थी। अब वो वापस अपनी सहेलियों तक कैसे पहुंचेंगी और उनके माता पिता भी परेशान होंगे। मैं रास्ता भूल गई हूँ, क्या तुम मुझे रास्ता बताओगी? राजकुमारी ने रक्त चुड़ैल से पूछा। तुम वापस जाना चाहती हो? मैं वापस जाना चाहती हूँ, लेकिन तुम क्यों दांत निकाल रही हो? राजकुमारी,
मैं तुम्हारी बेवकूफी पर हंस रही हूँ। इस बेवकूफ तो तुम नजर आती हो। तुम्हारी बेवकूफी ये है राजकुमारी कि तुम वापस जाने की सोच रही हो, और अब मैं तुम्हें वापस नहीं जाने दूंगी। रक्तचुड़ैल ने उनकी तरफ बढ़ते हुए कहा, क्यों नहीं जा सकती मैं रास्ता तलाश कर लूंगी, या पिताजी अपने सिपाहियों को भेजकर मुझे तलाश कर लेंगे। राजकुमारी जैस्मीन ने कहा, मुझे यकीन है कि अब तक सिपाही मुझे तलाश करने के लिए चल पड़े होंगे। रक्तचुड़ैल जोर से हंसते हुए कहा, अब तुम घर नहीं जा सकती, अब तुम मेरे साथ जाओगी, और सिपाहियों के यहाँ पहुँचने से पहले तुम सैकड़ों मील दूर चली जाओगी। ये सुनकर राजकुमारी जैस्मीन के होश उड़ गए। उन्होंने सोचा नहीं क्यों उसकी दुश्मन बन गई है और क्यों उसे वापस नहीं जाने देती, और फिर मुझे साथ ले जाकर ये क्या करेगी। राजकुमारी ने पूछा, तुम मुझे साथ क्यों नहीं जाना चाहते हो? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? रक्तचुड़ैल बोली, ये तो मैं तुम्हें घर जाकर बताऊंगी। फिर उसने अपने दोनों हाथ राजकुमारी की तरफ करके कोई मंत्र पढ़ा। चंद लम्हों तक वो मंत्र पढ़ती रही। उसके बाद उसने राजकुमारी पर फूंक मारी। राजकुमारी को फौरन ही अपने जिस्म पर कोई चीज रेंगती महसूस हुई। उन्होंने चुड़ैल से नजरें हटाकर अपने जिस्म की तरफ देखा, और उनके मुंह से एक तेज चीख निकल गई। काले रंग के कई सांप उनके जिस्म से लिपटे हुए थे और राजकुमारी को अपने बालों में कस रहे थे। अभी से डर गई राजकुमारी, बदसूरत चुड़ैल ने हंसकर कहा। राजकुमारी जैस्मीन ने कोई जवाब न दिया और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। सांप उनके जिस्म से अभी तक लिपटे हुए थे और उन सांपों के मुंह से फुफकारें निकल रही थी। रक्तचुड़ैल ने उन्हें हुक्म दिया। पढ़ने के बाद उसने घोड़े पर फूंक मारी। जानदार घोड़ा फौरन ही पत्थर में बदल गया। अब वहां जिंदा घोड़े के बजाय पत्थर का घोड़ा खड़ा था। घोड़े को पत्थर करने के बाद चुड़ैल ने आंखें बंद करके कुछ पढ़ा और फिर एकदम गायब हो गई। उधर राजकुमारी जैस्मीन की सहेलियां राजकुमारी का इंतजार करते करते तंग आ गई, और अब दोपहर हो गई तो मंत्री की बेटी के कहने पर वो राजकुमारी को तलाश करने जंगल में इधर उधर भटकने लगी। 2-3 घंटे तक तलाश करने के बाद वो थक गई। मंत्री की बेटी ने उनसे कहा, अब हमें वापस चलना चाहिए और महाराजा को चलकर खबर देनी चाहिए। वो शाही सिपाहियों को भेजकर राजकुमारी को तलाश करवाएंगे। खुदा जाने राजकुमारी किस मुसीबत में फंस गई है। महाराजा तो हमसे जवाब मांगेगा। फिर वो तमाम लड़कियां शहर की तरफ चल पड़ी। शहर में पहुंचकर वो सीधी शाही महल की तरफ गई। महल के दरवाजे पर महाराजा से मुलाकात हो गई, जो परेशानी और बेचैनी के आलम में टहल रहे थे और राजकुमारी का इंतजार कर रहे थे। जब लड़कियां वहां पहुंची तो महाराजा अमरपाल ने मंत्री की लड़की से पूछा, राजकुमारी कहाँ है और तुम इतनी देर से क्यों लौटी हो? मंत्री की बेटी ने सर झुकाकर बड़े अदब से जवाब दिया, महाराज, राजकुमारी खो गई है। हमने उन्हें बहुत तलाश किया। महाराजा ने हैरत और परेशानी के आलम में पूछा, गुम हो गई? वो कैसे? जी हाँ, वो खूबसूरत हिरण को जिंदा पकड़ना चाहती थी। हमें ठहरा कर वो हिरण के पीछे गई और दोपहर तक वापस नहीं लौटी। हमने उन्हें बहुत तलाश किया, लेकिन हमें कहीं भी राजकुमारी नजर नहीं आई और न ही उनका घोड़ा मिला। मंत्री की ये बात सुनकर महाराजा चंद लम्हे तक सोचते रहे। फिर उन्होंने सिपाहियों का एक दस्ता राजकुमारी की तलाश के लिए जंगल की तरफ भेजा और खुद शाही महल के अंदर चले आए। अंदर राजकुमारी महल की माँ यानी महारानी परेशान बैठी थी। जब उन्हें बताया जा रहा था, लेकिन उन्होंने धैर्य से काम लिया और महारानी को तसल्ली देकर कहा, मैंने सिपाहियों का दस्ता राजकुमारी की तलाश में भेज दिया है, जंगल की तरफ रवाना किया है। भगवान मदद करेगा और राजकुमारी मिल जाएगी। तुम तसल्ली रखो। शाम के वक्त वो सिपाही वापस आए जिन्हें महाराजा ने राजकुमारी की तलाश में भेजा था। वो भी नाकाम वापस लौट आए थे। महाराजा के सामने पहुंचकर उन्होंने कहा, जहांपनाह, हमने राजकुमारी की तलाश में जंगल का कोना कोना छान मारा है, लेकिन राजकुमारी नहीं मिली। अलबत्ता उनका घोड़ा मिल गया है, लेकिन महाराज
उस घोड़े को यहाँ ले आना बहुत मुश्किल था।